इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त भारत में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस मुश्किल के वक्त में जब भारत को मदद की दरकार है तो उस वक्त में अपनी छाती पीट पीट कर भारत को अपना दोस्त बताने वाला अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच चुका है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अमेरिका का रवैया भारत को लेकर नकारात्मक रहा है। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन बनाने के रॉ मटेरियल की सप्लाई को ही रोक दिया है, जिसका असर आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इससे अब आप समझ सकते हैं कि जो बाइडेन के राज में आज अमेरिका ने अपना असली रूप दिखा दिया है और सही मायने में मुश्किल की घड़ी में जो मदद करता है, समझ लीजिए वही सच्चा दोस्त है। और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला है। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन देश भी भारत की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ अमेरिका दोस्त होकर दुश्मनों वाला काम कर गया, वहीं चीन दुश्मन होकर दोस्तों वाला काम कर गया। दरअसल भारत में जब कोरोना उग्र रूप धारण कर चुका है तब इस वक्त में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग भारत की हर मदद करने के लिए तैयार है। चीनी पक्ष ने कहा है कि भारत में महामारी की स्थिति गंभीर है और महामारी की रोकथाम और चिकित्सा आपूर्ति की अस्थायी कमी है, और इसी को देखते हुए हम भारत को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं ताकि वे महामारी को नियंत्रण कर सके। हालांकि ये तुरंत पता लगाया नहीं जा सका है कि बीजिंग ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली को मदद का प्रस्ताव बढ़ाया है या नहीं। जो भी हो, चीन ने कम से कम इस मुश्किल की घड़ी में अपना हाथ तो आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ हम उन दोस्त देशों की बात कर रहे हैं जो भारत को पूरी मदद का भरोसा दिला चुके हैं और वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक में मदद करने को तैयार हैं। और वहीं कोरोना के इस विकट काल में भारत की मदद करने के लिए फ्रांस पूरी ताकत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हम सभी इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं और भारत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही फ्रांस सरकार ने भारत को मदद करने का आश्वासन भी दिया है और हम भारत की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं इसी के साथ ही भारत के सबसे पुराने दोस्त देश ने भारत में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए भारत सरकार के सामने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 दिनों में भारत में रेमडेसिविर इंजेक्शन आना शुरू हो जाएगा। रूस ने भारत से कहा है कि वो हर हफ्ते 3 लाख से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज भारत को आपूर्ति कर सकता है और अगर भारत को और ज्यादा की जरूरत होगी तो रूस आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। और इसी के साथ ही सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि हवाई जहाजों के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रूस से शुरू भी हो जाएगी। वहीं इसी के साथ ही दोस्त इजराइल ने भी कोरोना से पीड़ित भारत के प्रति गहरी संवेदना जताई है। इजराइल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के ट्वीट में कहा गया है कि हम कोरोना के खिलाफ अपने अच्छे दोस्त भारत के साथ खड़े हैं। इससे अब आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को किस देश की तरफ झुकाव रखना चाहिए और किस देश की तरफ नहीं, क्योंकि बुरा वक्त ही दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क अच्छे से समझा सकता है।